देखेंगे क्या है ये श्रीमद् भागवत कथा, किसने कहा और किसने लिखा, क्यों लिखा। क्या है, किसने कहा और किसने लिखा, क्यों लिखा। एक बार की बात, ब्रह्मपुत्र देव ऋषि नारद जी का पदार्पण हुआ। बाबा वेद व्यास के पास में पहुंचे हैं, जहां वेद व्यास जी चिंता में बैठे हैं, उदास बैठे हैं। उदासी का कारण जाकर के पूछ लिया, आखिर आप उदास क्यों बैठे हैं। जवाब दिया है, महाराज मैंने अपने जीवन की एक भी श्वास व्यर्थ में नहीं जाने दी। सारे जीवन मैंने प्रभु के चरित्र को लिखा, फिर भी मेरा मन कर रहा है कि मैंने कुछ लिख नहीं पाया। ध्यान से सुना, क्या कहा, जीवन की एक भी श्वास व्यर्थ में नहीं जाने दी, सारे जीवन परमात्मा के चरित्र को लिखा और फिर भी मेरा मन कर रहा है कि मैंने कुछ लिख नहीं पाया। क्यों? पूछ लिया, क्या लिखा है अभी तक तुमने। जवाब दिया, 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराणों की रचना की है। जवाब दिया है श्री नारद जी ने, आपने सब कुछ लिखा मगर भगवान के नाम को नहीं लिखा। याद रखना भागवत प्रेमियों, कागज कलम उठाई, 18वां पुराण लिखा है। श्रीमद् भागवत कथा को जब लिखा, सबसे पहले लिख दिया महाभारत। भागवत सिखाती है मोक्ष गति प्राप्त करना, रामायण सिखाती है जीना और महाभारत सिखाता है लड़ाई लड़ना। सारे जीवन रामायण को पढ़ो, धर्म को मानते हो तो धर्म की भी मानना सीखो। तो रामायण में एक ही सीख मिलती है, पिता को पुत्र के साथ में कैसे रहना है, भाई को भाई के साथ में कैसे रहना है, सासू को बहू के साथ में कैसे रहना है, और बहू को बोल दो जरा सासू के साथ में कैसे रहना है। दशरथ जैसे पिता, राम लक्ष्मण जैसे पुत्र, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे भाई भाई, सीता जैसी बहू और कौशल्या जैसी सासू। याद रखना, अगर घर में बहू माताएं सीता जैसी चाहती हैं तो खुद कौशल्या बनना पड़ेगा। अगर पिता चाहते हैं कि हमारे पुत्र राम और लक्ष्मण जैसे हों तो पिता को दशरथ जी बनना पड़ेगा। क्योंकि जहां प्रेम बटा वहां लिख दी रामायण, और जब संपत्ति बटी वहां लिख दिया महाभारत। 18वां पुराण लिखा है तो सबसे पहले लिखा महाभारत। क्या था ये महाभारत, किसने करवाया महाभारत और क्यों हुआ महाभारत। आजकल जो पारिवारिक कहानी है, जो घरों में विवाद हो रहे हैं, जो घरों में भाइयों में बंटवारे के पीछे जो लड़ाइयाँ झगड़ा विवाद हो रहा है, यही महाभारत में हुआ था। वो महाभारत जब द्वापर में हुआ भैया, और इधर देखो आज भी घरों में भगवान कृष्ण ने कहा था कि आने वाले समय में कभी महाभारत देखने को न मिले माँ, लेकिन अगर देखा जाए तो उस महाभारत को तो भूल जाते हैं जो आजकल घरों में महाभारत होता है। उसे देख करके मैया कलेजा कांप जाता है। भाई के प्रति भाई दुश्मन बन जाता है, पिता के प्रति पुत्र दुश्मन बन जाता है, और बेटा माँ के प्रति बैरी बन जाता, शत्रु बन जाता है। लोगों ने ऐसे वज्र के दिल बना लिए। मेरे कहने का मतलब है, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। यहाँ पर मैया भोजन ही जब शुद्ध नहीं रहा, लोग न जाने किस किस माहौल में रहते हैं, जहाँ शुद्ध खान पान नहीं है, वहाँ लोगों की बुद्धि काम करना बंद कर देती है। तो याद रखना भागवत प्रेमियों, श्रीमद् भागवत कथा को कोई पोथी पत्र नहीं समझना है, क्योंकि ये वो श्रीमद् भागवत कथा है जो विष्णु मुखी है। एक तो वो गंगा है जिससे तन पवित्र होता है, वो विष्णु पगी है। श्रीमद् भागवत कथा विष्णु मुखी है। ये वो गंगा है कि यहाँ पर दरबार लग चुका है कल से, और ये अभी
5 दिन तक दरबार लगा रहेगा भैया। ये वो सत्संग रूपी गंगा है जहाँ आने से बैठने से तन तो पवित्र होता ही है, मगर तन के साथ साथ बोल दो जरा मन भी पवित्र होता है। तो इसमें गोता लगा करके तन मन धन से, जो सच्चे मन से गोता लगाता है और श्रवण करता है तो याद रखना उसका जीवन धन्य व कृतार्थमय हो जाता है। बाबा वेद व्यास ने 18वां जब पुराण लिखा है तो लिख दिया महाभारत। महाभारत में सभी जानते हैं कौरव और पांडव कोई गैर नहीं थे, माता चचेरे भाई थे। सबसे ज्यादा महाभारत में और आज भी देखा जाए तो घरों में जब लड़ाई झगड़ा होता है भैया तो सबसे ज्यादा गलती बड़ों की होती है। जिस घर में बुजुर्ग समझदार होते हैं वहाँ बोल दो जरा विवाद होता ही नहीं है, और जहाँ बुजुर्ग ही समझदार नहीं होते हैं वहाँ लड़ाइयाँ झगड़ा हर रोज चलते रहते हैं। तो याद रखना सबसे ज्यादा महाभारत में गलती थी तो पितामह भीष्म की, चाचा विदुर की। पूरा वजन पितामह भीष्म के कंधों पर न रखते हुए गलती चाचा विदुर की भी थी। और हमारे भैया जी संजीव भैया का ये गोदी का खिलौना छोटा सा कन्हैया है, देवांश बच्चे ने 200 मुद्राएं देकर के सम्मानित किया। एक बार इस मौसम के लिए तालियां बजा दो। बड़ा होकर के बेटा दादी बाबा के नाम को रोशन करे, माता पिता के जीवन में 4 चांद लगाए। आने वाले समय में जो भी इच्छाएं हो भक्तों की गोविंद पूर्ण करते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद। जब महाभारत का नंबर आया है भैया, कौरव और पांडव कोई गैर नहीं थे, चचेरे भाई थे, ये सब जानते हैं। मगर आपस में विवाद हुआ तो किस बात को लेकर के, क्योंकि जब महाराज पांडव की 2 रानी थी, कुंती और माधवी, और धृतराष्ट्र जो जन्म से अंधे थे। मैं ये भी बताऊंगी महाराज जो धृतराष्ट्र थे ये जन्म से अंधे क्यों थे। सबसे पहले देखते हैं पितामह भीष्म, ये कौन है। एक बार की बात है भैया, महाराज शांतनु घोड़ा पर सवार होकर के जंगल में शिकार खेलने के लिए गए हैं। वहां देखा कि गंगा वृक्षों में लताओं में छुपी बैठी है, इतनी सुंदर है गंगा। महाराज शांतनु ने देखा तो जवाब दिया आप हमारे साथ में विवाह कर लो। गंगा ने कहा मैं आपके साथ में विवाह नहीं करूंगी क्योंकि हमारी शर्त है। जवाब दिया आप मुझे अपनी शर्तें बताएं, शर्तें क्या है। गंगा ने कहा मेरी शर्त है चाहे हम किसी को घर में बैठा लें चाहे किसी को भगा दें आप कुछ नहीं कहोगे। जवाब दिया हाँ जो आप कह रही हैं मुझे मंजूर है। गंगा ने कहा चाहे मैं किसी को मार दें चाहे किसी को बचा लें आपका कोई अधिकार नहीं है, आप कुछ नहीं कहेंगे। महाराज शांतनु की मजबूरी जवाब दिया गंगा में कभी कुछ नहीं कहूंगा, चाहे आप जो भी करना। याद रखना शर्त मंजूर हो गई। गंगा को लेकर के जब महाराज शांतनु महलों में जाकर के रहने लगे, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और वो समय आया कि गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया। और पुत्र को जन्म देने के बाद हर पिता की इच्छा होती है कि मेरे आंगन में मेरा पुत्र पैदा हो जाए, मेरे जीवन का सहारा बनेगा, कुल का दीपक जलेगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। हर माँ बाप की इच्छा होती है। महाराज शांतनु मन में खुशी मना रहे हैं मगर ज्यादा देर तक वो खुशी टिकी नहीं। गंगा ने क्या किया, उस पुत्र को गोदी में लिया और लेकर के जब आगे बढ़ी है महाराज शांतनु ने देखा गंगा कहाँ जा रही है। महाराज शांतनु पीछे पीछे गए हैं। गंगा ने जाकर के गंगा की धार में उस पुत्र को बहा दिया। शांतनु की मजबूरी थी, गंगा की निठुरता, कुछ नहीं बोल पाए। और जब वापस आए हैं मन में विचार किया ये कैसी है माँ, ये कैसी है माँ जिस माँ के नाम पर कलंक है। कोई माँ ऐसी नहीं होगी जो अपने पुत्र को बहा देगी, मार देगी। एक नहीं गंगा ने धीरे धीरे 6 पुत्रों को मार दिया। जब 7वां पुत्र पैदा हुआ लेकर के गंगा आगे बढ़ी है और गंगा की धार में जब पहुंची है शांतनु ने आवाज लगाई है तू कैसी है माँ, माँ के नाम पर कलंक है। कजिया कैसी जाती माँ
अपने पुत्रों को ही मारती जा रही है। जिया कैसी चाची माई है, जय ने कटया आई है जिया। तुमने तारे लैया निठगाई है और दीने पुत्र बहाई है। जब गंगा की धार में उस पुत्र को बहाना चाहा, महाराज संत ने आवाज लगा दी, हे गंगा, अरे गंगा तू क्या कर रही है ये? तूने एक नहीं मेरे 6 पुत्रों को मार दिया। महाराज संत ने भी मन में विचार किया कि गंगा रहे चाहे चली जाए, मगर इस पुत्र को मैं मरने नहीं दूंगा। चिल्ला करके कहने लगे, गंगा तू इस पुत्र को नहीं मार सकती है, तू कैसी है माँ? याद रखना भागवत प्रेमियों, गंगा ने मन में विचार किया कि मैंने पहले ही प्रण किया था, चाहे मैं किसी को मार दूं चाहे छोड़ दूं आप कुछ कहोगे नहीं। महाराज शांतनु खड़े हैं, चिल्ला करके जब कहा, गंगा ने क्या किया? उस पुत्र को छोड़ दिया। हमेशा हमेशा के लिए गंगा में कूद करके चली गई। जब गंगा चली गई उस पुत्र को लेकर के महाराज शांतनु आए हैं, जिसका नाम विद्वानों ने रखा है पितामह भीष्म। याद रखना भागवत प्रेमियों, एक दिन की बात महाराज शांतनु पहुंचे हैं जहां एक मछुआरे की कन्या को देखा। उस मछुआरे से कहा, कन्या का नाम है सत्यवती। जब सत्यवती को देखा तो जवाब दिया, आप अपनी बेटी का विवाह हमारे साथ में कर दो। मछुआरे ने कहा, मैं विवाह नहीं करूंगा, हम अगर विवाह करेंगे तो हमारी बेटी के गर्भ से जो संतान पैदा होगी भला उससे मिलेगा क्या? तुम्हारे यहाँ पर एक पुत्र पहले से है। महाराज शांतनु ने जवाब दिया है, हमारे यहाँ पर पुत्र जरूर है, लेकिन जो तुम्हारी बेटी के गर्भ से संतान पैदा होगी सब कुछ उसी का होगा, राज्यपाट में उसी को दूंगा। ये बात जब पितामह भीष्म को पता चली, पितामह भीष्म ने कहा, पिताजी आप शादी कर लो, मैं ये वचन देता हूँ, मैं ये संकल्प करता हूँ कि मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा, कभी शादी करूंगा ही नहीं। पितामह भीष्म ने जब कहा तो याद रखना भागवत प्रेमियों, शांतनु ने शादी की। भगवान की ऐसी कृपा कि इनके यहाँ पर 3 पुत्र पैदा हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। 2 पुत्र जब पैदा हुए हैं, दोनों पुत्रों का विवाह होता है। महाराज भीष्म पितामह एक बार तो गए हैं जहाँ काशी नरेश की कन्याओं का स्वयंवर हो रहा है। पितामह भीष्म चित्रांगद और विचित्रवीर हैं। संग में जाकर के जब रथ पर सवार होकर के पहुंचे हैं जहाँ स्वयंवर हो रहा है, अपनी बल पौरुष के कारण, अपनी ताकत के कारण पितामह भीष्म ने क्या किया, उन कन्याओं को पकड़ करके रथ में बैठाला और लेकर के चले आए। कन्याओं का नाम है अंबा, अंबालिका और अंबे। 2 कन्याओं का विवाह अपने भाइयों के साथ में किया है, अंबा और अंबालिका का। बच्ची अंबे जवाब दिया, आप ऐसा करो मेरे साथ में विवाह कर लो। पितामह भीष्म ने कहा, मैं संकल्प ले चुका हूँ, आजीवन कुंवारा रहूंगा, मगर कभी विवाह नहीं करूंगा। याद रखना, अंबे ने मन में विचार किया, अब हमारे साथ में विवाह भी नहीं होगा, हम अपने पिताजी के यहाँ से भी आ गए। तो अंबे ने क्या किया, अपनी आत्महत्या की है, हमेशा हमेशा के लिए विदा हो गई। मनसा पाप लगने के कारण भैया चित्रांगद और विचित्रवीर दोनों की मृत्यु हो गई। मैया सत्यवती बड़ी दुखी है। बाबा वेद व्यास के पास में पहुंची, जवाब दिया, महाराज हमारे 2 पुत्र थे, दुनिया से विदा हो गए, हमारी 2 बहुएं घर में विधवा हैं। जवाब दिया है, मेरे कुल का दीपक बुझ गया। बाबा वेद व्यास ने मैया से कहा, सत्यवती मैं तुम्हें वचन देता हूँ, अपनी दोनों बहुओं को लेकर के आओ, तुम्हारे यहाँ पर संतान पैदा होगी। जब अंबा और अंबालिका को लेकर के मैया सत्यवती पहुंची है,
तो बाबा वेद व्यास ने कहा अपनी बहुओं से कहो कि हमारे सामने निर्वस्त्र होकर के निकल जाएं तो संतान की प्राप्ति होगी। अंबा का जब नंबर आया है तो अंबा ने क्या किया भैया, अपनी आंखों से पट्टी बांधी और बाबा वेद व्यास के सामने से निकली है। भगवान की कृपा कि अंबा के गर्भ से पांडु का जन्म हुआ। जो पता है ना, जन्म से अंधे थे धृतराष्ट्र। अंबा के गर्भ से धृतराष्ट्र का जन्म हुआ क्योंकि अंबा ने जब निर्वस्त्र होकर के महाराज वेद व्यास के सामने से निकली है तो आंखों में पट्टी बांध करके मैया निकली, जिसने कुछ देखा ही नहीं। भगवान की ऐसी कृपा थी, अंबा के गर्भ से धृतराष्ट्र का जन्म हुआ जो जन्म से अंधे थे। अब नंबर आया अंबालिका का। अंबालिका ने क्या किया, अपने पूरे शरीर में मिट्टी लगा दी। मिट्टी को लगा करके जब मां निकली है तो भगवान की कृपा से अंबालिका के गर्भ से पांडु का जन्म हुआ। एक दासी कुछ गुनगुनाती हुई निकली। कभी ऐसा भी होता है क्या, तो याद रखना उस दासी के गर्भ से चाचा विदुर का जन्म होता है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। याद रखना भैया, पांडु का विवाह माधुरी और सभी जानते हैं दो रानी थी कुंती। धृतराष्ट्र का विवाह गांधार नरेश जिनकी पुत्री का नाम था गांधारी। धृतराष्ट्र का विवाह गांधारन के साथ में हुआ। प्रमाण के लिए प्रत्यक्ष की जरूरत नहीं है। उस समय हमारे बुजुर्गों की ससुरालें विदेशों में थी और लिखा है कि अर्जुन ब्याहे अमेरिका में और पांडु ब्याहे ईरान। धृतराष्ट्र राजा ब्याहे थे काबुल के मैदान, जहाँ की मैया गांधारी बिने विद्या। भारत देश देश तेरी बैठवारी। राजा ब्याहे थे काबुल के मैदान, जहाँ की मैया गांधारी बिने विद्या। भारत देश देश तेरी बैठवारी। याद रखना भैया, धृतराष्ट्र का विवाह गांधार नरेश की कन्या गांधारन से हुआ। और क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब पितामह भीष्म की गलती थी। महाराज गांधार को पता था कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे हैं। ऐसा कौन सा पिता होगा जो अंधे के साथ में अपनी बेटी का विवाह कर देगा। इन्होंने बल पौरुष के कारण जबरदस्ती माताओं विवाह किया मैया गांधारन के साथ में। और जब विवाह हुआ तो महाराज गांधार नरेश ने अपने बेटा शकुनी से कहा, मैं बेटा ये तुझे वचन देता हूँ, आज पिता और पुत्र की ऐसी मजबूरी हो गई कि कोई पेश नहीं गई, जबरदस्ती बहन और बेटी का विवाह हो जाए। ये संकल्प कर लिया कि शकुनी से कहा, मैं तुझे बेटा वचन देता हूँ, जब मैं मर जाऊं तो मेरी रीढ़ की हड्डी का तू पासा बनाना, जहाँ तू पासा फेंकेगा वहाँ विजय भव के रूप में उभर के आएगा। याद रखना, ये बात दिल में ठान ली। शादी तो हो गई। भगवान की कृपा से कुंती के यहाँ पर 5 पुत्र पैदा हुए हैं और मैया गांधारन के यहाँ पर 100 पुत्र पैदा हुए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और जब ये बालक बड़े हुए हैं तो आपस में लड़ाई झगड़ा माताओं संपत्ति का ही था। विवाद के कारण इतनी दूरियां हो गई, इतनी वैमनस्यता हो गई कि एक दिन की बात पांडवों ने अपने यहाँ पर यज्ञ किया। तो क्या किया, मन में विचार किया है, गांधार
नरेंद्र धृतराष्ट्र ने कहा कि आप ऐसा करो, अपने यहाँ पर दुर्योधन को भी आमंत्रित करो, दुर्योधन को भी बुलाओ, क्योंकि भाइयों भाइयों में दूरियां तो बहुत हो गई, वैमनस्यता हो गई। तो याद रखना, जब दुर्योधन को बुलाया तो ऐसी रचना कर दी कि जहाँ जल था वहाँ थल कर दिया, और जहाँ थल था वहाँ जल कर दिया। मैया नहीं समझ पाया दुर्योधन। जब दुर्योधन आगे बढ़ा है तो नहीं समझ पाया, उसका पैर दलदल में चला गया, कीचड़ में चला गया। वो द्रौपदी जो महलों की छतों पर खड़े होकर के अपने बालों को सुखा रही थी, द्रौपदी ने देखा तो कह दिया, अंधस्त पुत्र अंध, अंधे के अंधे हुए। एक बात याद रखना भागवत प्रेमियों, जो दर्द गोली में नहीं है वो बोली में है। कभी कभी लोग ऐसी बात कहते हैं जो सारे जीवन जख्म बना जाती है, उस जख्म को कोई मरहम लगाने वाला नहीं होता है। दुर्योधन ने मन में विचार कर लिया, द्रौपदी आज तूने मेरा अपमान किया है तो मैं तुझे वचन देता हूँ, जिस दिन दिगंबर करके भरी सभा के बीच में तुझे अपनी जंघा पर न बैठाला तो हमसे भी दुर्योधन कौन कहेगा। एक दिन की बात बताओ, मन में विचार किया दुर्योधन ने कहा, पिताजी मुझे जुए का खेल खेलना है। जवाब दिया है धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा जुआ खेलना पाप होता है, लेकिन नहीं माना, अहंकारी है दुर्योधन। तब तक पंखा लगा। बोले बांके बिहारी लाल की, वो सच्चे दरबार। दुर्योधन हंसने लगा, कहने लगा, भैया इतने उदास क्यों बैठे हो, अभी तो तुम्हारे पास में बहुत कुछ बाकी है। जवाब दिया, अब तो मेरे पास में कुछ नहीं बचा, मैं अपने शरीर को भी हार गया। दुशासन कहने लगा, भैया चिंता का विषय नहीं है, अभी दांव पर भाभी लगाने के लिए बाकी है। जो अपने शरीर को हार गया हो उसका अधिकार नहीं बनता कि किसी को दांव पर लगा दे। नहीं समझ पाई, विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। द्रौपदी को जब दांव पर लगाया, दुशासन से इशारा किया, भैया चले जाओ, भाभी को भरी समाज के बीच में लेकर के आओ। दुर्योधन की आज्ञा पाने के बाद दुशासन जब आगे बढ़ा है, पहुंच गया है महलों में। द्रौपदी ने देखा, कहा, भैया कैसे आए हैं आप। जवाब दिया, भाभी आपको सभा के बीच में जाना है। द्रौपदी ने कहा, जहाँ हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे पूजनीय बैठे हैं, सम्मानीय बैठे हैं, वहाँ हमारी जरूरत क्या है, मैं नहीं जा सकती हूँ। भैया आप ऐसे क्यों कह रहे हैं। याद रखना माताओं, भैया का मतलब भी वही जानता है जो दूसरे की बहन बेटी की इज्जत करता है, वो दूसरों की भी करना जानता है। जिसने अपनों की ही न की हो माँ, वो क्या जाने बहन और बेटी की इज्जत क्या होती है। याद रखना, द्रौपदी भैया भैया कहती रही, मगर कोई बात दुर्योधन ने नहीं सुनी। तो भगवान की याद करके रोने लगी है द्रौपदी। करके रोई है भैया। अरे ना खींचे बेरी हमको अकेले में, अरे ना खींचे बेरी द्रौपदी जवाब दिया, भैया दुशासन, भैया मेरी बात सुनो। अरे मेरो माँ कोई काम करे ना,
मना करती रही चिल्लाती। याद करो वो दिन जब मेरा पैर कीचड़ में चला गया था, छतों पर खड़े होकर के ताली बजा करके तुमने कहा था अंधस पुत्र अंध, अंधे के अंधे हुए। मेरी बात सुनो, क्या कह रही हो? क्या कह रहे हो? अभिमानी और राजा अंधभूप को जियाओ कह रहे हो। जवाब दिया भाभी, आज भी तुम्हारे कहे हुए शब्द मेरे दिल में चुभ रहे हैं। सुनो, कह रहो अभिमानी राजा अंधभूप को जियाओ कह रहो। अरे एक दिन देखी हंसी मोई भारी, एक दिन अरे नारी हंसी तब दे दे तारी, नारी करूं मैं तेरी ख्वारी, करूं मैं तेरी ख्वारी, राजा अंधभूप को जियाओ कह रहो। जवाब दिया, याद करो, कई मुझे अंधन को अंधा, कई मुझे छोटो नए बादल से फंदा, छोटो नए करूं मैं तेरी ख्वारी, करूं मैं तेरी ख्वारी, राजा अंधभूप को जियाओ कह रहो। आज दुर्योधन ने कहा भाभी याद करो वो दिन, याद रखना माताओं जहाँ बुजुर्गों की सभा लगी है, द्रौपदी के सभी बुजुर्ग बैठे हैं, सम्मानीय बैठे हैं। जब इज्जत पर वार किया है दुर्योधन ने, द्रौपदी ने मन में विचार किया मेरे 5 पति बैठे हैं, चाचा विदुर, पितामह भीष्म, सभी हमारे सम्मानीय बैठे हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि जहाँ हमारी लाज चली जाए। माँ को नहीं पता है, याद रखना माताओं। जब दुर्योधन ने जवाब दिया भैया खड़े खड़े क्या देख रहे हो, भाभी को भरी समाज के बीच में निर्वस्त्र कर दो, दिगंबर कर दो। जब दुशासन आगे बढ़ा तो मन में द्रौपदी ने विचार किया है कि एक पति की नारी और पति को लगती प्राण से प्यारी और 5 पति की नारी सभा में कोई रैया जयवारी रे।
दो रथ बैठे नीचे गर्दन डाली रे। जब सबसे पहले प्राणी जब कोई दिक्कत परेशानी होती है भैया अपनों के ही पास जाता है, और हर जगह से जब सहारा छूट जाता है तब भगवान की याद आती है। द्रौपदी ने मन में विचार किया, भगवान कन्हैया की याद की है प्रभु। श्रोतागण भाई बहनों, जब दुशासन ने साड़ी को खींचना शुरू किया है, माँ ने पहले तो देखा कि हमारे 5 पति बैठे हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि जो मेरी लाज न बचाएं। हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, सम्मानी बैठे हैं, समाज में मेरी लाज नहीं जा सकती है। जब चारों तरफ से सहारा छूट गया तब भगवान को याद किया। तो याद रखना, भगवान कन्हैया से द्रौपदी ने गुहार लगाई है, भैया अब तुम्हारे अलावा दुनिया में कोई नहीं है, आकर के मेरी रक्षा करो। आपने सबकी लाज बचाई है कि भैया मेरे गिरधारी, कि भैया मेरे गिरधारी, लाज क्या बचाओगे भैया मेरे। माने भगवान को याद किया, मुरलीधर आपके अलावा मेरा कोई नहीं है श्याम। ओ भैया मेरे, भैया मेरे, भैया मेरे गिरधारी, लाज ना बचाओगे भैया मेरे। और साफ साफ कह दिया, भैया अगर तुम्हारी बहन की आज लाज चली गई तो ये द्रौपदी दुनिया में जीवित नहीं रहेगी। आज मेरी लाज गई तो, आज मेरी लाज गई तो कहने को न पाओगे। आज मेरी लाज गई तो भैया मेरे गिरधारी, भैया मेरे बनवारी, लाज ना बचाओगे भैया मेरे। अब बहन तुम्हें तेरी रही, बुद्धिया तुम्हें तेरी रही, क्या तुम नहीं आओगे। आज बहना तुम्हें तेरी रही, क्या तुम ना आओगे। जवाब दिया है, हे दिनों के दयाला, यदि आज मेरी, आज मेरी, आज मेरी, हाँ आज मेरी लाज गई तो बहन को न पाओगे। आज मेरी जब
द्रौपदी ने सहारा सबका छोड़ दिया। इधर भगवान कन्हैया देख रहे हैं मगर मन में विचार ये कर रहे हैं, एक बार मेरी बहन दोनों हाथ उठा करके कह दे कि अब भैया तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है, अपनी साड़ी को छोड़ दे तो पल नहीं होगा, वैन की जाकर के रक्षा करूंगा। जब द्रौपदी ने माता अपने चीर को छोड़ दिया और भगवान को याद किया है तो श्याम सुंदर दौड़ करके आए हैं। अब दुशासन ने साड़ी को खींचना किया, प्रारंभ जब किया है तो याद रखना भैया, साड़ी विच नारी है कि नारी विच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है, ये समझ नहीं आ रहा। अंत में चीर इतना श्याम सुंदर ने बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया कि हर धागे में श्याम सुंदर समा गए। मुरली मनोहर की कृपा, दुशासन चीर खींचते खींचते हार करके बैठ गया माताओं, मगर चीर नहीं खींच पाया। याद रखना अंत में हार करके दुर्योधन बैठ गया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, पांडवों का सब कुछ हड़प लिया, सब कुछ ले लिया। पांडव जब वनप्रस्थ के लिए गए हैं तो भगवान मुरली मनोहर घनश्याम ने देखा और मन में विचार किया कि मैं ऐसा करूंगा, मैं दुर्योधन के पास में स्वयं जाऊंगा। भगवान ने कहा मैं दुर्योधन के पास में स्वयं जाऊंगा और ज्यादा नहीं तो पांडवों को मैं एक एक गांव तो दिलवा ही दूंगा। आज मुरली मनोहर घनश्याम शांति दूत बन करके आगे बढ़े, पहुंच गए हैं दुर्योधन के पास में। दूर से आता हुआ देखा, आवाज देने लगा, आइए माधव आइए, हस्तिनापुर के बीच में आपका स्वागत है, पधारिए। जवाब दिया भोजन कर लो, जलपान कर लो। याद रखना माताओं, भगवान ने कहा मुझे भोजन नहीं करना, जलपान नहीं करना। क्यों कहा? दुर्योधन का मंडी है, अहंकारी है। समझ गए भगवान, जवाब दिया है मुझे जलपान नहीं करना, भोजन नहीं करना। भगवान कहते हैं कि भोजन दो जगह पर करना चाहिए। कहाँ कहाँ? एक तो कभी कभी देखा होगा जब हम लोग कहीं जाते हैं तो लोग पीछे पड़ जाते हैं कि भैया भोजन कर लो, भोजन कर लो। अगर कोई खुश होकर के सच्चे मन से भोजन कराता है, लोग पीछे पड़ जाते हैं, ज्यादा नहीं तो हमारी एक रोटी खा लो, अरे कुछ नहीं तो मेरी थाली ही बिगाड़ दो। याद रखना बात, शर्म नहीं करनी है, भोजन कर लेना चाहिए। और दूसरी जगह जहाँ लोग श्रद्धा भाव से प्रेम से भोजन कराते हैं और खूब भूख लगी है तो भोजन कर लो। कुछ लोग तो शर्म के मारे ना 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 भूख ना है, और भूख लगी है शर्म की वजह से मना कर रहे हैं। तो याद रखना भैया, भूख लगी है, भगवान कहते हैं बस शर्म नहीं करनी है, भोजन कर लेना चाहिए। दुर्योधन कहने लगा फिर क्यों आए हो? भोजन नहीं करना, जलपान नहीं करना, फिर क्यों आए हो? जवाब दिया भगवान ने, दुर्योधन मैं मन में एक आस लेकर आया हूँ। कहिए माधव क्या आस लेकर आए हो? जवाब दिया तुमने पांडवों का सब कुछ ले लिया। अरे तुमने सब कुछ ले लिया, मैं आपसे कहना चाहता हूँ एक काम करो, पांडवों को ज्यादा नहीं एक एक गांव दे दो जिससे बेचारे गुजारा कर लेंगे। दुर्योधन कहने लगा क्या कहा? एक एक गांव दे दो। मेरी बात सुनो माधव, गांव की तो बात छोड़ो, सुई देखी नदी के किनारे बालू पड़ी देखी है, उसका कड़ कितना छोटा होता है। मैं एक कड़ के बराबर, सुई के नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा और तब तक नहीं दूंगा अगर वो हमसे कुछ लेना चाहते हैं तो हमसे युद्ध करना पड़ेगा। देखिए माताओं, विनाश काले विपरीत बुद्धि, भगवान समझा रहे हैं, नहीं समझ में आया। याद रखना, जब भगवान ने ये कहा दुर्योधन ने मना कर दिया, समझ गए भगवान ये वैसे नहीं मानेगा। भगवान ने कहा दुर्योधन अच्छा ये बताओ, तुम्हें युद्ध करना है, अगर हमसे कुछ मदद चाहते हो तो आ जाना और ले जाना। जवाब दिया तुम्हारे पास क्या है? भगवान बोले हमारे पास सेनाएं हैं, अस्त्र शस्त्र हैं और हम हैं। अगर हमें लेना चाहते हो तो हमें ले जाना, और हमारी सेनाएं अस्त्र शस्त्र लेना चाहते हो, मुझसे कुछ मदद चाहिए तो आ जाना। भगवान वहां से गए हैं, विदुर जी की कुटिया में पहुंचे, जहाँ जाकर के भगवान ने भोजन किया। भोजन करने के बाद पहुंच गए श्याम सुंदर अपने शयन कक्ष में, जाकर के लेट गए जहाँ भगवान आराम कर रहे हैं। रात्रि के 12 बजे हैं। दुर्योधन ने सोचा
कहीं ऐसा ना हो हमसे पहले अर्जुन चले जाएं और भगवान से सब कुछ ले लें। देखिए मतलब दुर्योधन ने मन में विचार किया, 12 बजे ही भगवान के पास में पहुंच गया। शयन कक्ष में जाकर के जहां भगवान लेटे हैं और जाकर के भगवान के सरहाने की तरफ बैठ गया। सारी रात बैठा रहा, सारी रात बैठा रहा। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे जब अर्जुन आए हैं तो भगवान के पैरों की तरफ बैठ गए। अब जब प्राणी की आंख खुलेगी तो सबसे पहले नजर सर की तरफ जाएगी, पैरों की तरफ, पैरों की तरफ। तो भगवान ने अर्जुन को देखा और पूछ लिया, कहिए अर्जुन कब से आए हो? दुर्योधन को क्रोध आ गया, मैं सारी रात से बैठा हूँ, मुझे एक बार भी नहीं पूछा तुम कब से आए हो। अर्जुन अभी आया, उससे पूछ लिया। यहाँ से एक सीख मिलती है, कभी भी अपने से बड़ों के सराहने की तरफ नहीं बैठना चाहिए। कभी भी अपने सम्मानीय बैठे हों तो 4 भाई भर उनके सराहने की तरफ नहीं बैठना चाहिए। भगवान समझ गए दुर्योधन को क्रोध आ गया। सबसे पहले दुर्योधन से पूछ लिया, दुर्योधन तुम्हें क्या चाहिए? हमें लेना चाहते हो युद्ध करने के लिए तो हमें ले जाओ, अगर हमें लेना चाहते हो तो ले लो, मैं करूंगा कुछ नहीं, युद्ध के मैदानों में बैठा बैठा देखता रहूंगा। और हमारी सेनाएं लेना चाहते हो, अस्त्र शस्त्र लेना चाहते हो तो बोले जाओ। दुर्योधन ने मन में विचार किया, जब ये कुछ करेंगे भी नहीं तो लेने से फायदा भी क्या। जवाब दिया, प्रभु मुझे अस्त्र शस्त्र चाहिए, सेनाएं चाहिए। खुश होकर के भगवान ने दे दी। भगवान ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन अब पार्थ तुम्हें क्या चाहिए? अर्जुन ने कहा, प्रभु न मुझे सेनाओं की जरूरत है न अस्त्र शस्त्र की जरूरत है, मुझे तो सिर्फ आप ही चाहिए। मुरली मनोहर बोले हैं, अर्जुन मुझे लेकर के कोई फायदा नहीं, हम मैदानों में बैठा बैठा देखता रहूंगा, जब युद्ध होगा मैं करूंगा कुछ नहीं। अर्जुन कहने लगे, प्रभु जिसके साथ में भगवान है, जिसके सर पर भगवान का पंजा है, उसे अस्त्र शस्त्र की क्या जरूरत, सेनाओं की क्या जरूरत। याद रखना माताओं, सारी रात भगवान ने लेट करके विश्राम किया। अर्जुन भी चले गए, दुर्योधन भी चला गया। जब सुबह हुआ दुर्योधन आया है, अपने सेनाओं को साथ में लिया, अपने सभी रिश्तेदारों को बुला लिया, अस्त्र शस्त्र ले लिए, कुरुक्षेत्र के मैदानों में पहुंच गया। इधर भगवान ने रथ तैयार करवाया है। अर्जुन से कहा, अर्जुन अब तुम रथ पर बैठ जाओ, तुम्हारे रथ की डोर को तो मैं पकड़ूंगा। याद रखना भागवत प्रेमियों, जिसने भगवान ने जिसकी बाग डोर ही संभाल ली हो, उसका कौन मैया बाल बांका कर सकता है। अब अर्जुन से भगवान ने पूछा है, सारथी बनकर के प्रभु रथ पर बैठ गए। जवाब दिया, अर्जुन कहाँ चलना है बताइए। अर्जुन ने कहा, हे माधव जब बागडोर आपके हाथ में है फिर आप हमसे पूछ रहे हो कहाँ लेकर के चलना है। जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूंगा, जहाँ तुम रखोगे वहाँ मैं रहूंगा। भगवान ने रथ को ले जा करके माताओं कुरुक्षेत्र के मैदानों में खड़ा कर दिया। सामने नजर गई तो क्या देखा, सभी अपने हैं। तब अर्जुन ने कहा, हे माधव आप हमें अपनों से युद्ध करने के लिए लाए हो, मुझे ये नहीं पता था। अपनों के साथ में कैसे युद्ध करूंगा, हमारे हाथ कांप रहे हैं, मैं गांडीव नहीं उठाऊंगा। तब भगवान ने कहा, हे अर्जुन अगर तुझे यही सोचना था तो तूने पहले क्यों नहीं सोचा। कुरुक्षेत्रों के मैदानों में आकर के अब तू कह रहा है कि हम गांडीव नहीं चला पाएंगे। हे अर्जुन मेरी बात सुने, अब यहाँ पर कोई तेरा नहीं है, जिसे तू अपना समझ रहा है वो कोई अपना नहीं है। क्योंकि याद रखना बड़ी सुंदर बात भगवान ने कही है, सपने वो नहीं होते जो सोने पर आते हैं, सपने वो नहीं होते जो सोने पर आते हैं, और अपने वो नहीं होते जो रोने पर आते हैं। हे अर्जुन सपने तो वो होते हैं जो सोने ही नहीं देते, और अपने तो वो होते हैं जो कभी रोने ही नहीं देते। जवाब दिया अर्जुन, अब ये सब सोचने से कोई फायदा नहीं। और एक बात याद रखना, बड़ी सुंदर बात भगवान ने कही है, कुरुक्षेत्रों के मैदानों से पीठ दिखा करके भागना कायरों का काम होता है।
अर्जुन तुम्हारा ये काम नहीं है, अब तुम गंडी उठाओ और तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। जिन्हें तुम अपना समझ रहे हो ये अपने नहीं है, अगर इन्हें तुम नहीं मारोगे तो ये तुम्हें मार देंगे, और यहाँ से अगर भाग जाओगे तो ये भारी कलंक है। और सच वचन है भैया, मुरली मनोहर घनश्याम ने तो याद रखना आज्ञा की देरी थी। कुरुक्षेत्रों के मैदानों में जब युद्ध होना शुरू हुआ है माताओं, भारी युद्ध जब हो रहा है वहां पर, तो क्या देखा है भगवान ने कहा, हे अर्जुन मेरी बात सुनो। और दुर्योधन ने देखा है कि पितामह भीष्म क्या कर रहे हैं, तो दुर्योधन ने आवाज लगाई है, आरे धन धन पुत्र महागंगा के, और तेरी कांतक करूं बड़ाई, और तीन लोक के नाथ प्रतिज्ञा उनकी भंग कराई। अरे तीन लोक के करूं बड़ाई, और तीन लोग के नाथ प्रतिज्ञा उनकी भंग कराई। अरे दुर्योधन भी समझ गया, समझ गया हो बाबा को मेरा सुनाई, और तीन लोग के नाथ प्रतिज्ञा उनकी भंग कराई। दुर्योधन कहने लगा, पितामह अगर मुझे ये पता होता तो सुनो मेरी बात। अरे जो हम जाने ऐसो करे हो, अरे जो हम जाने ऐसो करे हो, तो कर्ण को बाण गहाते, और अर्जुन की तो काजली बस इंद्रहारी के जाते। अरे सुन के पानी दुर्योधन की, अरे सुन के पानी दुर्योधन की, और भी समझ गए सियारी, और तीन लोग के नाथ प्रतिज्ञा उनकी भंग कराई। भगवान ने जब ऐसा दृश्य देखा है भैया, पितामह भीष्म क्रोध आ गया, हुआ क्या, अरे सहस्त्र बाण छोड़े भीष्म ने, जब दुर्योधन ने ये कहा पितामह भीष्म तुम हमारे साथ में अच्छा नहीं कर रहे हो, अरे सहस्त्र बाण छोड़े भीष्म ने, जो गगन में रहे मड़राई, और बाण ही बाण सूझे रहे रण में, कछु न पड़े दिखाई।
भगवान कन्हैया बोले हैं अर्जुन अब ऐसे विजय भाव नहीं प्राप्त कर सकते हो, मेरी बात सुनो। अरे तब प्रभु जी अर्जुन से बोले पारत क्यों जाने गवावे और सेना बच गई रणभूमि से ऐसे विजय न पावे। भगवान कन्हैया ने जवाब दिया है अर्जुन अब खड़े खड़े क्या देख रहे हो, उठा लो अपना गांडी। अरे तब प्रभु जी अर्जुन से बोले पारत क्यों जाने गवावे और सेना भज गई रणभूमि से ऐसे विजय पावे। मुरली मनोहर घनश्याम ने क्या किया माताओं, क्या थी भगवान की लीला। अरे क्रोधया गौ गिरधारी को, अरे क्रोधया गौ बनवारी को और कूद पड़े भैराई और उंगली सीधी कर दई रण में चकदौ लहराई। भगवान ने मन में विचार किया अब मुझे ऐसा लग रहा है कि पार्थ हार रहे हैं, गजब हो गया भैया। और सीधी कर दई रण में चकदौ लहराई। भगवान की लीला कुरुक्षेत्रों के मैदानों में भैया 18 दिन तक युद्ध हुआ है। 18 दिन में 18 छोड़ी सेना मारी गई। सबसे ज्यादा यदुवंशियों का विनाश हुआ। वो कोई ऐसा वैसा युद्ध नहीं माताओ, एक विश्वव्यापी हलचल थी। कुरुक्षेत्रों के मैदानों में सबसे ज्यादा यदुवंशियों का विनाश हुआ। लहसों का अंबार लग गया, खून की नदियां बह गई। दुर्योधन ने क्या देखा भैया, एक खून के गड्ढे में गिर गया। आगे देखा तो शेर मांस की बकोटी भर रहे हैं, पीछे देखा तो चील कौए आंखें निकाल निकाल करके खा रहे हैं। वो दुर्योधन जब महलों से निकलता था तो पखेरु आड़ कर लेते थे, बिना मर्जी के परंदा पर नहीं मार सकता था। आज दुर्योधन अपने शरीर के अंग बचाने में लगा है। क्या थी भगवान की लीला। इधर चाचा विदुर वहां से चले हैं, मैया गंधारिन पिता धृतराष्ट्र एक बंद कमरे में बैठ करके रुदन कर रहे हैं। पैरों के खटखट की आवाज सुनी। मां गंधारिन ने मन में विचार किया, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे बेटा विदुर आ रहे हैं। जवाब दिया बेटा विदुर। कहने लगे कहिए भाभी क्या बात है। बेटा मुझे लग रहा है अब मेरे कुल का दीपक बुझ गया, 100 के 100 मेरे पुत्र मारे गए। जवाब दिया भाभी नहीं, अभी तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन जिंदा है। माँ ने कहा मेरी अंतिम इच्छा है उसे लाकर के एक बार मुझसे मिला दो। कितनी अच्छी बात चाचा विदुर बोले हैं। भाभी आप ये बताओ, जब दुर्योधन युद्ध करने के लिए गया था, देखिए माताओं यहाँ से सीख मिलती है। हमारे युवा भाई बड़े ध्यान से सुनेंगे। जब भी कभी घर से कोई काम करने के लिए जाओ तो जरूरी नहीं है कि मंदिर में जाकर के घंटी बजाओ। माता पिता का आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ो। तो मैं व्यासपीठ से निवेदन करती हूँ भैया, कभी आपकी हार नहीं होगी। वो काम सफल होगा जिसने माता पिता का आशीर्वाद नहीं लिया, उसे सारे जीवन रोना पड़ा। माताओं याद रखना। चाचा विदुर को कहने लगे हैं भाभी ये बताओ, जब पांडव युद्ध करने के लिए गए थे तो कुंती ने
विजय भव का आशीर्वाद दिया था, क्या आपने नहीं दिया? धन्यवाद। मैया ज्ञान धारण का करती हूँ। माँ ने कहा मैंने अपने पुत्र को समझाया था, बेटा तू किसी गैर को मारने जाता तो मैं तुझे विजय भव का आशीर्वाद देती, तू तो उन भोले कबूतरों को मारने जा रहा है, अपने भाइयों से युद्ध करने जा रहा है, अपनों को मारने जा रहा है, मैं तुझे आशीर्वाद नहीं दूंगी। जब चाचा विदुर दुर्योधन को लेकर के आए हैं, दुर्योधन आया हाथ जोड़ करके माँ के सन्मुख खड़ा हो गया, रोने लगा, कहा माँ मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो मैया। याद रखना माँ ने जवाब दिया, बेटा